गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं उतरा जाता। तो जीवन में एक गुरु सबको अवश्य बनाना चाहिए। और गुरु तो वो तत्व है जो परिभाषित नहीं हो सकता। धरती सब कागज करूं, कलम करूं बनराई, स्याही सब समंदर करूं तो भी शोभा लिखी न जाए। गुरु वो तत्व है कि यदि धरती को कागज बना दिया जाए और स्याही समंदर को, पूरे समंदर को स्याही बना करके और पेड़ को कलम बना करके लिखा जाए तो भी शोभा लिखी न जाए। गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता। गुरु वो तत्व है। अब देखो, कई लोग कहते हैं गुरु हमारे तो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। हम तो आपको यही कहेंगे कि यदि गुरु आपने बना लिया है तो उनमें कभी दोष मत देखो, कभी नहीं देखना चाहिए। यदि आपके गुरु में कोई कमी भी हो तो उस गुरु में आपको दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। गुरु तो तत्व है, तत्व। यदि गुरु तत्व को आप समझ लें, गुरु तत्व को एकलव्य ने समझा, द्रोणाचार्य से सामने जाकर के दीक्षा नहीं ली, शिक्षा नहीं ली। द्रोणाचार्य की मूर्ति को बना करके उन्होंने, एकलव्य ने वो शिक्षा ग्रहण कर ली, उस शिक्षा को प्राप्त कर लिया। तो हम आप क्या किसी मनुष्य को, उस गुरु तत्व को उसमें देख करके इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। गुरु में दोष नहीं देखना है, अपने गुरु में तो केवल गुण ही गुण देखना है। गुरु की तो अद्भुत लीला है, गुरु की अद्भुत कथा है। इसका वर्णन अपने मुख से कोई क्या कर सकता है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी शरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी शरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। अपने अपने गुरु को मना, थोड़ा ताली बजाकर गाएंगे सब। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 हे गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। ये है गुरु की कृपा, इस भवसागर से पार लगा देगी वो कृपा। इसलिए अपने जीवन में सबको गुरु बनाना चाहिए। सभी अपने अपने जीवन में एक गुरु का वर्ण जरूर करें। देखो, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो जिनसे आप दीक्षा लें उनमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा रखें, भले उनमें कोई कमी हो, उस कमी को नहीं देखना है हमें। एक कथा आती है, एक राजा की बेटी थी, नाम था वैराग्यवती। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, बचपन से ही प्रभु में प्रेम, लेकिन कोई गुरु नहीं मिला था। गुरु में श्रद्धा, गुरु की महिमा जानती थी, लेकिन अब तक कोई गुरु नहीं मिला था। राजमहल में पली बड़ी, लेकिन एकदम जैसा नाम था वैराग्यवती वैसा ही उसका स्वभाव था। मन में वैराग्य आता, कभी कभी जाकर के बागीचे में बैठ करके प्रभु का गुणगान करने लगती।
एक दिन की बात है, वैराग्यवती के मन में प्रबल वैराग्य आया। रात्रि का समय था। घर के बागीचे में जाकर के बैठकर गुरु तत्व में ऐसे लीन हुई कि मुख से स्वतः ही भजन निकलने लगा गुरु के लिए। उसी समय होता क्या है कि उस समय राजमहल में कुछ चोर थे, सेंध लगा रहे थे। सेंध तो समझते हैं? कुछ चोर सेंध लगा रहे थे। वैराग्यवती के भजन को सुन लिया। कहा ये तो पागल है, भगवान और गुरु के पीछे क्यों ना इसको ही मूर्ख बनाया जाए, ये सेंध लगाकर इतनी मेहनत क्यों करें। एक चोर ने सोचा चलो नकली गुरु बना जाए। अब गुरु बनने में है ही क्या है, भगवा वस्त्र पहन लिया, दाढ़ी मूछ लगा लिए, बन गए गुरु। आजकल तो कई ऐसे गुरु फिर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सब वैसे ही हैं, कई साधु भी हैं। तो अब वो नकली गुरु बन करके आ गया वैराग्यवती के पास। वैराग्यवती ने जैसे उस भगवा वस्त्र को देखा, साष्टांग किया चरणों में। कहा पुत्री तुम इस महल में रहती हो? कहा हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं महात्मा? कहा मेरा तो ये काम है, मैं तो लोगों का गुरु हूँ, जगत गुरु हूँ, दीक्षा देते रहता हूँ। तो इधर से निकल रहा था, बड़ी तेज प्यास लगी थी, तो तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं इधर आ गया। अच्छा आपको जल पीना है? मैं अभी लाती हूँ गुरुदेव। उसके मुंह से स्वतः ही गुरुदेव निकल गया। जैसे वो जल लेने के लिए जाने लगी, उस चोर ने कहा सुनो। रुक गई वैराग्यवती। कहा तुमने गुरु दीक्षा ली है? कहा नहीं ली। कहा मैं ऐसे लोगों के हाथ का जल भी नहीं पीता जो गुरु दीक्षा नहीं लिया होता। अब क्या करे वैराग्यवती? अब किसी प्यासे को जल ना पिलाए तो इतना बड़ा अपराध होगा। गुरु दीक्षा ली नहीं, अब क्या किया जाए? कहा आप ही गुरु दीक्षा दे दो, कम से कम आप जल तो पी लोगे मेरे हाथ से। कहा ठीक है, गुरु दीक्षा ऐसे नहीं देता, ये तो गृहस्थों का घर है, मैं तो वन में जाकर के दीक्षा देता हूँ, चलो मेरे साथ वहीं पर दीक्षा दूंगा। ऐसा करो जल ले लो, लोटे में जल भर के ले लो, और तुम्हारे पास जो भी सामग्री है, सोना चांदी है, तुम्हारा गहना कपड़ा जो भी है उसको ले लो, फिर वहां जंगल में जाकर दीक्षा देंगे। वैराग्यवती इतनी भोली भाली और गुरु में इतनी श्रद्धा हो गई कि वो किस लिए गहने कपड़े मांग रहा है उसे ये भी ध्यान नहीं रहा। घर जाकर के गहने कपड़े जितने उसके सोने चांदी के गहने थे सब उठा करके ले आई, हाथ में लोटे का जल, और ला करके उस चोर के पीछे पीछे चलने लगी। जंगल में गया वो चोर, उसे लेकर के एक रस्सी निकाली और पेड़ के सामने उसको खड़ा किया और रस्सी से बांध दिया। वैराग्यवती के अंदर इतना गुरु में प्रेम है, इतनी श्रद्धा है कि उसने ये भी नहीं पूछा गुरुदेव आपने मुझे बांधा किस लिए, नहीं पूछा, प्रश्न नहीं किया। और जितना गहना कपड़ा था वो चोर सब लिया और कहा कि 7 दिन बाद आऊंगा तब गुरु दीक्षा दूंगा, बंदी रहो। और वो चोर फरार हो गया। अब उस वैराग्यवती के मन में गुरु तत्व पर इतनी श्रद्धा है कि मेरे गुरुदेव आएंगे, और वास्तव में वो तो है चोर। इधर राजमहल में हल्ला मची, राजकुमारी नहीं है। राजा ने सब जगह खुजवाया, ढूंढवाया, कहाँ गई पता चला, 2 दिन बाद पता चला ये तो जंगल में बंदी है। राजा स्वयं गए, खोलने लगे उस बंधन को, रोक दिया वैराग्यवती जी ने, पिताजी रुक जाइए, इस बंधन को मत खोलिए, ये गुरु का बांधा हुआ बंधन है, वो स्वयं ही तोड़ेंगे, इस बंधन को वही खोलेंगे। पिता ने कहा पुत्री ये तुम क्या ये पागलपंती दिखा रही हो, चलो घर। कहा नहीं पिताजी आप तो जानते हैं बचपन से वैराग्य घर में रहने की कोई लालसा नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे इसी हालत में, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा ये तो अब जाने वाली नहीं, वैसे भी मरेगी। सभी चले गए, वैराग्यवती को बंदे बंदे आज 4 दिन व्यतीत हो गया, भूखी प्यासी वैराग्यवती बंधी रही। जैसे ही 5वां दिन हुआ भगवान का आसन डोल गया। भगवान ने तुरंत नारद जी को बुलाया और कहा देखो पता नहीं कौन सी भक्ता एक पेड़ में बंधी हुई है, 5 दिन से आज तक जल भी नहीं पिया, जाकर के उसके बंधन को खोलो। मैं ध्यान में नहीं आ पा रहा, जब भी आंखें बंद
बस वही दिख रही है, बहुत बड़ी परम भक्ता है, जाओ नारद उसके पास। नारद जी गए उसके पास। वैराग्यवती ने उनको प्रणाम किया, कहा मैं देवर्षि नारद हूँ, पुत्री मैं तुम्हारा बंधन खोल दूं? कहा नारद जी क्षमा करना, आज तक जीवन में आपके दर्शन नहीं किए थे, आज आपके दर्शन सुलभ हुआ, पर क्षमा करना, ये बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। कहा बेटी हट मत करो, वो कोई गुरु नहीं था, वो तो चोर था, इस बंधन को मैं खोल देता हूँ। कहा नहीं नारद जी, वो कुछ भी हो, वो मेरे गुरु थे और वो बोल के गए हैं कि 7 दिन के बाद आऊंगा, तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा, तो मैं उनसे ही दीक्षा लूंगी और वही मेरे बंधन को खोलेंगे। नारद जी ने बहुत समझाया, नहीं समझी। नारद जी परेशान होकर के चले गए भगवान के पास। जाकर भगवान से वहां पर कहा, प्रभु ये तो बड़ी अजीब सी भक्ता है, क्या बताएं, विचित्र स्थिति आन पड़ी है, वो खोलने का नाम नहीं ले रही, एक पता नहीं कौन सा चोर उसको बांध करके गया है और वो कह रही है मेरा गुरु है। भगवान ने कहा लगता है मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। और भगवान स्वयं वैकुंठ लोक से वैराग्यवती के पास आए हैं। वैराग्यवती ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा पुत्री मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसने कहा नहीं प्रभु, आप बंधन ना खोले, मेरा बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। भगवान ने कहा नारद जाकर के तुम देखो वो चोर आज कहाँ चोरी कर रहा है और उसे ही पकड़ करके लाओ, नहीं तो ये मर जाएगी। नारद जी उस चोर को ढूंढने निकले कि गांव में सच में चोरी कर रहा था, जाकर के पकड़ लिए। अब वो थरथरा के कांपने लगा। कहाँ ले जा रहे हो? कहा भगवान के पास। कहा अभी मुझे नहीं जाना है और चोरी करनी, अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, भगवान के पास अभी नहीं मरना मुझे। कहा नहीं नहीं, सही सलामत इसी शरीर से चलो भगवान के पास, तेरा भी उद्धार हो गया उस भक्ता के कारण। चलो तुम भगवान के पास। आज उस चोर के को इस बात जो नारद जी ने कहा आत्मा में लग गई। कहा मैं ये क्या करता रहा आज तक, उस बेचारी को मैं बंद करके आ गया इस थोड़े से धन के कारण। जैसे ही उस चोर को लेकर के नारद जी उस वैराग्यवती के पास गए, भगवान सामने खड़े थे। चोर ने भगवान का दर्शन आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से किया। भगवान ने कहा जा चल जल्दी से इस बंधन को खोल। जैसे ही चोर ने उस बंधन को खोला, वैराग्यवती भगवान से पहले अपने गुरुदेव उस चोर के चरणों में दंडवत प्रणाम कर गई। गुरुदेव ऐसी कृपा करी आपने गुरुदेव, अभी तक तो गुरु दीक्षा भी नहीं ली थी, भगवान आ गए सामने। अगर गुरु दीक्षा ली होती तो आज वैराग्यवती वैकुंठ होती। आपने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, ऐसी कृपा करी। भगवान नारायण मेरे समक्ष खड़े हैं। पहले उस चोर को प्रणाम किया, फिर भगवान नारायण को प्रणाम किया उस वैराग्यवती ने। तो ये है गुरु तत्व। गुरु कैसा है ये हमें नहीं देखना, पर गुरु में विशेष श्रद्धा, उस तत्व में विश्वास जरूरी है कि हम अपने गुरु पे विश्वास कितना करते हैं। मत देखो गुरु के कर्मों को, मत देखो उसमें कितने अवगुण भरे हैं। गुरु में केवल गुण ही गुण देखो, उस परब्रह्म परमेश्वर का चिंतन, उनका ध्यान करो। जब श्री सूत जी ने सनकादि ऋषियों के अंदर इतनी भावना देखी, इतना प्रभु के प्रति प्रेम देखा, तो कहा कि ठीक है मैं आपको अब वो कथा सुनाने जा रहा हूँ। वो कथा कौन सी है? तो कहा वो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये कथा कैसी है? तो कहा काल व्याल मुखग्रासन त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये कथा कैसी है? तो कहा काल व्याल मुखग्रासन। ये जो कलयुग है ना, ये काल के समान है। और इस कलयुग, ये जो काल है, काल रूपी सर्प के मुख में हम सभी बैठे हुए हैं। जैसे सांप है, उसके मुख में मेढक है, वो मेढक तब तक जिंदा है जब तक वो अपना मुख ना बंद कर ले। उसी प्रकार ये कलयुग जो है वो सर्प है, काल है हमारा, और उसके मुख में हम सभी बैठे हुए हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं कि कब चला जाए। क्या आप बता सकते हैं कि मैं
1 वर्ष तक जिंदा रहूंगा, 10 वर्ष तक रहूंगा, 50 वर्ष तक रहूंगा, कोई नहीं बता सकता कि मैं आज हूं तो कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार हम सब मेढक के समान हैं, इस कलयुग रूपी जो सर्प है उसके मुख में बैठे हुए हैं, और ये कब हमें निगल जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। तो उससे पहले हम अपनी मुक्ति क्यों ना बना लें। और कलयुग में बस एक ही साधन है मुक्ति का, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो सौनकादि ऋषिगण जब ये बात सुनते हैं तो श्री सूत जी कहते हैं कि अब मैं वही कथा सुनाने जा रहा हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अच्छा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है? हाँ, सुन लो, श्रीमद् भागवत महापुराण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम सब तो देवता से भी श्रेष्ठ हैं, ये बात हम नहीं कह रहे। पंचम स्कंद में स्वयं देवता कह रहे हैं कि मनुष्य तो परम सौभाग्यशाली है, हमसे बड़ा भाग्य है उनका जो पृथ्वी लोक पर, वो भी भारतवर्ष में, वो भी भारत भूमि पर जन्म लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और हमें स्वतः ही यह प्राप्त हो रहा है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। असीम कृपा है हमारे प्रभु की, असीम कृपा है हमारे गुरुदेव की। न जाने हमारे कौन से पुण्य एकत्रित होकर के आज यहाँ पर आह्लादित हो रहे हैं। तो कहा यह देवताओं के लिए कैसे दुर्लभ है? श्री सौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से, कहा सुनो, एक बार जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे श्री सुखदेव भगवान से, उसी समय देवता वहां पर आए। क्या करने आए? तो अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु ये अमृत कलश आप ले लो, ये स्वर्ग का अमृत है, इसको पी लेने से परीक्षित जिंदा हो जाएंगे। जो 7 दिन में मृत्यु का श्राप है ना, तो फिर ये मरेंगे नहीं, इसको पिला दो और ये भागवत रूपी जो अमृत है वो मुझे दे दो। यहाँ पर फटकारा है सुखदेव भगवान ने, कहा वो काचा को मणि महान। अरे देवताओं, वो सुधा को कथा लोके को काचा को मणि महान। अरे तुम मणि की तुलना किसी कांच से कर रहे हो? तुम्हें जब यह ज्ञान नहीं कि मणि क्या होती है, कांच क्या होता है, तो फिर तुम इसकी तुलना कैसे कर सकते हो? जैसे मणि की तुलना कोई कांच से करे, उसी प्रकार तुम अपनी इस अमृत की तुलना हमारे भागवतामृत से कर रहे हो। तुम्हारा अमृत दीर्घ जीवी अवश्य बना सकता है, पर हमारा भागवतामृत दिव्य जीवी बनाता है। परीक्षित को किसी मृत्यु से भय नहीं है, इसको तो प्रभु चरणों में पहले भी प्रेम था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ले जाओ तुम अपने अमृत को। तो देवताओं को भी यह अमृत नहीं मिलता, उनके लिए भी दुर्लभ है। यह अमृत तो हमें ही प्राप्त है, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो कहा, सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं वही कथा सुनाने जा रहा हूं जो एक बार नारद जी ने श्री सनकादि ऋषियों से सुनी। कहा अच्छा, सनकादि ऋषियों से नारद जी ने कैसे कथा सुनी? क्योंकि नारद जी को तो भैया शाप है, वो एक जगह टिक ही नहीं सकते, तो 7 दिन बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुनी? हाँ, आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, सीरियल आता होगा, तो उसमें नारद जी को देखा होगा, नारायण नारायण करके आते हैं और एक क्षण भी नहीं टिकते, तुरंत चले जाते हैं। ये क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि उनको शाप है दक्ष प्रजापति का। उन्होंने शाप दे दिया, आगे कथा आएगी उसमें आप श्रवण करेंगे कि एक जगह आप अधिक देर तक टिक ही नहीं सकते। तो यहाँ पर संतों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, नारद जी तो अधिक देर तक टिक ही नहीं सकते, फिर ये 7 दिन कथा कैसे सुनी उन्होंने? कहा सुनिए शौनकादि ऋषियों, अच्छा आप हम भी पहले सुन ले, ये हमारा मन क्या नारद जी से कम है? हा? नारद जी एक क्षण नहीं टिकते, हमारा मन क्या टिकता है? यहाँ बैठे बैठे कब दिल्ली बंबई की वो शेयर कराए कुछ पता नहीं चलता है कि नहीं? यहाँ हम बैठे रह जाएंगे, घर में क्या हो रहा है सब कुछ देख आएंगे। ताला लगा के आए कि नहीं, अब रोटी बन रही होगी कि नहीं, ये चिंतन पूरा ये मन घुमाएगा वहां से, है ना? तो हमारा मन इतना चंचल, जब यहाँ पर कथा
हो रही, यहाँ बैठ करके जब 3-4 घंटे हमारा मन यहाँ पर समाहित हो सकता है, मन नहीं भटक सकता, तो नारद जी तो भगवान के ही भक्त हैं, वो 7 दिन क्यों नहीं बैठ के सुन सकते? कहा अच्छा तो सुनाइए नारद जी ने यह कथा कैसे सुनी। तो यहाँ से अब नारद जी की कथा प्रारंभ होती है कि नारद जी ने यह कथा कैसे सुनी। एक बार की बात है, सनकादि ऋषिगण जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी ना तो प्रथम पुत्र इन्हीं 4 लोगों को बनाया। सर्वप्रथम कौन कौन से ऋषि हैं जिन्हें सनकादि ऋषि कहते हैं? 4 भाई होते हैं ये, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ऋषियों को बनाया ब्रह्मा जी ने और कहा जाओ पुत्रों सृष्टि करो। चारों ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हम तो भजन करेंगे पिताजी, हमसे ये सृष्टि वृष्टि नहीं होगी। कहा हम बड़े होंगे ही नहीं, ये तब से आज तक 5-5 वर्ष के बालक हैं, तो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज। लेकिन आप देखोगे ना, इनकी कहीं फोटो भी देखोगे आप तो 5 साल के बालक दिखते हैं। तो यही सनकादि ऋषिगण पृथ्वी लोक पर आए बद्रिकाश्रम में सत्संग के उद्देश्य से। वहां पर इन्होंने देखा नारद जी को। नारद जी सिर नीचे लटका करके उदास मन से बैठे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है, बताइए हमें, आपके दुख का कारण क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा नारायण नारायण करके प्रसन्न रहते हैं, क्या बात हो गई आज? नारद जी ने कहा क्या बताऊं, बहुत दिन हो गया था पृथ्वी पर भ्रमण नहीं किया था, तो पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक मान करके मैं यहाँ भ्रमण के लिए आया था। फिर यहाँ पर मैंने कहीं भी संतोष नहीं देखा, कहीं भी मुझे संतोष नहीं मिला, किसी के अंदर अब सत्य नहीं बचा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम्भिणो जीवा वराका कूट भाषिणः। हे सनकादि ऋषि, मैं अपने मन की भावना क्या कहूँ। पृथ्वी को उत्तम लोक मान करके मैं यहाँ आया तो सही, पर मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहा यह भारत भूमि जहाँ पर अनेकों शूरवीर हुए, हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, आज वहां पर कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। कहा सत्यम नास्ति, मैंने पृथ्वी पर कहीं भी सत्य देखा ही नहीं, सत्य लुप्त होते जा रहा है, कोई सत्य नहीं बोलता, सभी मिथ्याभाषी हो गए। कोई एक बार सत्य बोल दे तो समझता है राजा हरिश्चंद्र के बाद तो हम ही हैं। कोई सत्य नहीं है अब किसी के पास। सत्यम नास्ति तपः शौचम, यहाँ पर अब तपस्या नहीं है किसी के पास। सभी सोचते हैं रेडीमेड काम हो जाए हमारा, हम क्यों मेहनत करें। पहले लोग तपस्या करते थे, बड़ा कठिन कार्य करते थे, तब फल को प्राप्त कर पाते थे। अब यहाँ पर किसी के अंदर तपस्या है ही नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, किसी के अंदर पवित्रता नहीं है। अब कोई सोचेगा कि मैं तो बड़ा क्रीम पाउडर लगा के स्वच्छ रहता हूँ, ये स्वच्छ है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता और स्वच्छता में बड़ा अंतर है। हर साफ दिखने वाली वस्तु जरूरी नहीं है कि वो पवित्र हो। क्या अंतर है? कोई पाउडर लगा के गोरा दिख सकता है, साफ दिख सकता है, लेकिन वो पवित्र नहीं कहा जाएगा। पता नहीं वो पाउडर कैसे बनता है। तो पवित्रता में और स्वच्छता में अंतर है। हर चमकने वाली वस्तु जरूरी नहीं कि वो स्वच्छ हो, पता नहीं कहाँ से वो स्पर्श होकर के आई है। तो कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते, अब किसी के अंदर दया नहीं है। कोई हमारे लिए उपकार कर दे तो हम तो उसकी कृतज्ञता के बजाय कृतज्ञ बने जा रहे हैं। किसी के प्रति अब किसी की दया भावना नहीं, सभी स्वार्थी हो गए। स्वार्थ के कारण तो लोग अब जान मार दे रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, अरे किसी और की तो छोड़ो, हमारी गौ माता जो हमारे भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के, इस भारत भूमि का एक स्तंभ है। गौ एक स्तंभ है भारत भूमि का। आज हम उसकी दुर्दशा होते हुए देख रहे हैं। कर नहीं रहे लेकिन देख तो रहे हैं।
आज गैया प्लास्टिक खा रही है, शहरों में जाकर के देखेंगे और बुरी हालत है। गांव में तो फिर भी बहुत सही है, दूध सबको चाहिए लेकिन गाय किसी को नहीं चाहिए। हाँ, गैया प्लास्टिक खाते मिल रही है। जो गाय अपने रोम रोम से हमारा उपकार करती है, गाय में तो स्वयं भगवान निवास करते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी, वो परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रज में आकर के गैया चरा रहा है, कोई बात तभी तो। भगवान धनवंतरी का निवास स्थान गौ माता है, मैया लक्ष्मी है, जिसके 4 धन धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जिसके गोबर गोमय के बिना, दूध दही के बिना पूजा संपन्न नहीं होता। वो गाय पवित्र जीव जो अपने रोम रोम से हमारा उपकार कर रही है। गौ ही एक ऐसा जीव है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रही है। और आपको बता दें, आप जो कुंडली लेकर के ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो ज्योतिष भी आपको बताएगा गौ की सेवा करो। किसी के बुद्ध खराब है, बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाओ। क्यों बताते हैं ज्योतिष? क्योंकि वो जानते हैं कि गौ क्या चीज है। आपके यहाँ वास्तु दोष है, सवत्सा गाय जिसके पास बछड़ा है, उसके साथ उस जमीन पे खड़ा कर दो। वो गाय जब हरा चारा खाते हुए जुआली करेगी और उसका जो फेन गिरेगा, उससे सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। गाय तो ऐसी चीज है। और हम आपको बता दें, और इसके प्रति तो हम कृतज्ञ होते जा रहे हैं। कृतज्ञता क्या व्यक्त करेंगे? वाल्मीकि रामायण में मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहता है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। मैनाक पर्वत कहता है, यदि हमारे प्रति कोई उपकार कर दे, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः, तो यह सनातन धर्म कहता है कि हमारे लिए कोई इतना सा भी उपकार करे तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो गौ माता तो अपने रोम रोम से हमारे प्रति उपकार कर रही है। कम से कम उन्हें आते जाते प्रणाम करो, हो सके तो उनकी सेवा करो, उनको कष्ट मत दो। गौ तो वो जीव है। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय। नारद जी अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं सनकादि ऋषियों से। कहा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। यहाँ पर अब किसी के पास न दया है न दान की भावना है, कोई दान नहीं देना चाहता। अब तो ऐसे ही काम बन जाए बस। उधर रंभिणो जीवा वराकाः कूट भाषिण, सभी अब यहाँ पर उधर अपने पेट को भरने में लगे हैं। ब्राह्मण अपना कर्म भूल गया, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल गया, वैश्य शूद्र सब अपने अपने मार्ग से भटक गए। यह देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और कहा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। यहाँ पर घर घर में अब स्त्रियों का चलता है, अब यहाँ पर स्त्रियों का चलता है। क्या बताऊं, यह दुख देख करके मुझसे रहा नहीं गया। सभी सोचते हैं मैं मालिक हूं तो मैं मालिक हूं। पिता तो घर का प्रधान है ही, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो सोचते हैं मैं ही मालिक हूं, मेरे मन की चले। वृद्धों को कोई अब सम्मान नहीं देता, उनका सम्मान नहीं करता। यह सब देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ, क्या बताऊं। और यहाँ पर बताया श्याल को बुद्धिदायक। अब यहाँ पर भाईचारा अभी खत्म हो गया। जो इस भारत देश में भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा भाई हुआ करता था, आज यहाँ पर भाई भाई का कोई नहीं। भाई अपने भाई का जान मार देता है। ऐसी स्थिति आने पड़ी है इस भारत देश की। का श्याल को बुद्धिदायक, जहां पर अब इस भारत देश में भाई भाई के नहीं सुनते, अब साले साहब सलाहकार बने हुए हैं। हाँ, अब ससुराल पक्ष ज्यादा चलता है लोगों का, है कि नहीं। बहन के यहाँ विवाह हो रहा है तो छोटे भाई से कहेंगे, या छोटा बड़े को कहेगा तुम चले जाओ। अपने ससुराल में हो तो पूरा खानदान टूट के जाएंगे, है कि नहीं। तो श्याल को बुद्धिदायक, हमारे ब्रज में एक कहावत है, घर बिगाड़े दीवार बिगाड़े सारो और आरो, और क्या है प्रभु जी, घर बिगाड़े सारो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में यदि ज्यादा अरवा तो समझते होंगे सभी, आरो
समझते होंगे ना, ज्यादा गड्ढा करके अरवा बना दो ना तो दीवार बिगड़ जाएगा, और घर में यदि साले साहब की चलने लगी ना तो घर बिगड़ जाएगा। ये हमारे ब्रज की कहावत है। तो साले साहब की ना चलने दे, भाईचारा भी निभा ले, भारत देश में भाई की जलती है। तो यहाँ पर अपना दुख व्यक्त किया नारद जी ने और कहा, जब यह सब मैं देख लिया तो मैंने सोचा चलो अब श्री धाम वृंदावन को चलते हैं। इस भारत भूमि की तो बड़ी विचित्र दशा हुई, फिर भी चलो देख आते हैं उस वृंदावन धाम में जहां पर प्रभु इतने सारे लीलाएं यमुना पुलिन पर किए हैं, वहां देख आते हैं। जैसे ही नारद जी वहां पर गए, नारद जी ने कहा मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? देखा वहां पर एक युवती है, नव सुंदरी, बहुत ही सुंदर है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने इस स्थिति को देखा। वृद्धो दो प्रतितो पार्श्वे निःसंतान वचेतनम। वो जो वृद्ध पुरुष हैं वो मानो अब मरने की अवस्था में हो, मरने वाले हो, ऐसी उनकी स्थिति है। और वो जो कन्या है, नवयुवती है, उसके दुख को देख करके रो रही है। मैं वहां पर खड़ा होकर के इस दृश्य को देखने लगा और अनेकों वहां पर स्त्रियां थी। जब भी मैं इस दृश्य को देख रहा था, उसी समय उस स्त्री ने मुझे देख लिया और मुझे देख करके उसने मुझे आवाज लगाई, भो भो